नमस्कार। हिंदी आचार्य की एजुकेशन की सीरीज में स्टूडेंट्स आज हम कंधार इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यह एक ऐसा शिलालेख या अभिलेख है जो कि अफगानिस्तान के कंधार से मिला है और ये एक बाइलिंगुअल रॉक इंस्क्रिप्शन है, यानी कि ये द्विभाषीय शिलालेख है। यानी कि इसमें जो स्क्रिप्ट लिखी गई है, दो स्क्रिप्ट में इसको लिखा गया है, दो लिपियों में इसे लिखा गया है। और इसका एक और नाम है कंधार इडिक्ट ऑफ अशोका, या इसे चहल जीना इडिक्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये जो कंधार का एरिया है इसे चहल जीना कहा जाता है। और ये जो इंस्क्रिप्शन है बच्चों, ये इंस्क्रिप्शन लगभग 260 BCE पुराना है। 260 BCE पुराना होने का मतलब है कि ये लगभग 2250 साल पुराना है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये है इंस्क्रिप्शन, यही शिलालेख है और इसमें दो अलग अलग भाषाओं का या लिपियों का इस्तेमाल हुआ है। इसमें एक तो यूनानी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल हुआ है, और यानी कि इसमें एक तो ग्रीक स्क्रिप्ट का इस्तेमाल हुआ है और दूसरा इसमें अरामिक स्क्रिप्ट का इस्तेमाल हुआ है। अब ये जो ग्रीक स्क्रिप्ट है वो तो आप समझते हो कि यूनानी भाषा की स्क्रिप्ट है, लेकिन ये जो अरामिक स्क्रिप्ट है ये एक्चुअली बहुत सारे ईसाइयों और यहूदियों के ग्रंथ इस स्क्रिप्ट में, इस भाषा में इस्तेमाल किए जाते थे। पहले बहुत सारे इनके ग्रंथ है जो इसमें लिखे गए हैं, और ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह भी अरामिक में ही बोलते थे। आज के समय में बात की जाए तो जो अरामिक है, ये अरामिक भाषा लुप्त हो चुकी है, इसे कोई बोलता नहीं है। लेकिन ये जो कंधार इंस्क्रिप्शन में जो अरामिक लिपि का इस्तेमाल हुआ है, ये पूरी तरह से अरामिक नहीं कही जा सकती इसमें, क्योंकि फारसी का भी मिक्सचर है। तो स्क्रिप्ट अरामिक है, इसमें थोड़ा बहुत फारसी का भी मिक्सचर है। अब ये समझने वाली बात है। तो अब हम समझ गए कि ये बाइलिंगुअल क्यों है, क्योंकि इसमें दो भाषाओं का इस्तेमाल हुआ है, ग्रीक और अरामिक का इस्तेमाल हुआ है। और बच्चों, इस इंस्क्रिप्शन का सबसे बड़ा, इसे एक प्रूफ की तरह इस्तेमाल किया जाता है कि जो अशोक का राज्य था वह कंधार तक फैल गया था। यानी कि अफगानिस्तान का यह एरिया, कंधार वाला यह एरिया तक अशोक ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। तो यानी कि मौर्य शासन जो है वह कंधार तक फैला हुआ था, इसीलिए उन्होंने पूरे भारत में जगह जगह पर उनके जो अशोक के इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, अभिलेख मिलते हैं, और इसी तरह से कंधार में भी यह अभिलेख मिला है। और अब जानते हैं कि अशोक ने इस इंस्क्रिप्शन में लिखवाया क्या है। अब स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हो कि अशोक अपने आप को प्रियदर्शी कहता था और देवानाम प्रिय भी कहता था कि मैं देवताओं का प्रिय हूं और प्रियदर्शी हूं। तो अशोक ने अपना प्रियदर्शी जो नाम है, इसे यहाँ पे यूनानी स्क्रिप्ट में जो लिखा गया है पियोडेसिस लिखा गया है। प्रियदर्शी सम्राट प्रियदर्शी, या यहाँ पर सम्राट पियोडेसिस लिखा गया है। तो अब इसमें कई सारी सीख दी गई है। एक सीख इसमें यह है कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, और एक सीख जो सबसे इंपॉर्टेंट सीख है इसमें अहिंसा की बात की गई है। जो प्रियदर्शी है वह कहता है कि मेरे राज्य में, मेरे साम्राज्य में कोई भी जानवरों को नहीं मारता, मछुआरे भी नहीं मारते मछलियों को, और मैं कहता हूं अपनी प्रजा को कि वह जानवरों की हत्या ना करे। तो मेरे साम्राज्य में जानवरों की हत्या नहीं की जा सकती, नहीं की जाती। तो यही चीज इस इंस्क्रिप्शन में भी लिखी गई है। और तीसरी चीज इसमें धम्म के बारे में लिखी गई है। बच्चों, आप जानते हो कि अशोक के दूसरे जो अभिलेख हैं, शिलालेख हैं, उसमें उसने जो धर्म शब्द है उसको ब्राह्मी लिपि में धम्म लिखा है, क्योंकि प्राकृत इस्तेमाल होती थी, तो प्राकृत में धर्म को धम्म कहते हैं। तो अब यह जो धम्म है, इसका यूनानी में जब रूपांतरण किया गया है, धम्म को यूसेबिया लिखा है, जिसका यूनानी भाषा का अगर रूपांतरण अर्थ की बात करें तो उसका अर्थ होता है निष्ठा। तो यहाँ पर उसने निष्ठा की बात की, यूसेबिया की बात की, धम्म की बात की, और अहिंसा की भी बात की है अशोक ने, और माता पिता के लिए आज्ञाकारी होने की भी बात की है। तो अब हम समझ गए कि अशोक ने जो ये बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन है, द्विभाषीय शिलालेख है जो अशोक का कंधार में, उसके बारे में हमने अच्छी जानकारी, इंट्रोडक्टरी जानकारी ले ली है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हुआ होगा। इस तरह के और इतिहास से संबंधित, हिंदी से संबंधित, शिक्षा से संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी आचार्य।